देश अभी तक कोरोना वायरस की जड़ों से निकला भी नहीं था कि अब देशवासी बरसाती मौसम के बुखार से भयभीत हैं। कोरोना वायरस के केसों पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन बरसाती मौसम का बुखार लोगों की जान के लिए आफत बना हुआ है। कई राज्यों में लोग सर्दी, बुखार और सीने में दर्द जैसी शिकायतों को लेकर अस्पताल का रुख कर रहे हैं और ये बुखार डॉक्टरों के लिए भी इसलिए चुनौती बना हुआ है क्योंकि मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ रही है। बता दें कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं लोग अभी भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और लापरवाही बरतते हुए बिना मास्क के ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल की दिखाते हैं, जहां लोग कोरोना के प्रति लापरवाह होते हुए बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वैसे तो इस बरसाती बुखार के मामले देश भर से आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, जहां वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर सबसे ज्यादा कहर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमकर बरपा रहा है। फिरोजाबाद के बाद बदायूं ऐसा जिला है जहां 1100 से 1400 मामले रोजाना मिल रहे हैं और इसमें से ज्यादातर मामले रहस्यमय बुखार के हैं। राज्य में अभी भी 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूपी, बिहार के बाद देश की राजधानी भी इस वायरल फीवर से अछूती नहीं है। कोरोना की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तेजी से फैलते वायरल बुखार ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल से पीड़ित काफी बच्चे नोएडा और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ओपीडी के कुल मामलों में 50% से ज्यादा बच्चे वायरल बुखार के शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब हमारी संवाददाता शुभी महेश्वरी ने बढ़ते रहस्यमय बुखार के बारे में नोएडा के सीएमएस से बात करनी चाही तो उनका व्यवहार मीडिया के प्रति अच्छा नहीं रहा। लंबे इंतजार के बाद वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हुई। आइए आपको सुनाते हैं कि नोएडा सीएमएस का रहस्यमय बुखार पर क्या कहना है। वायरल फीवर चल रहा है, तो क्या हम इसे तीसरी लहर की चेतावनी माने? नहीं, वायरल फीवर कोविड नहीं है, दैट इज डिफरेंट वायरस। ये तो इन्फ्लुएंजा है, खांसी जुकाम का नॉर्मल वायरस है, इसको कोविड नहीं मान सकते आप। तो जिला अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं तीसरी लहर को लेकर? तीसरी लहर को लेकर हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है सेक्टर 39 में, जहाँ हमारे इस समय जैसे तीसरी लहर में बच्चों का माना जा रहा है, तो हमारे यहाँ पीकू बना हुआ 100 बेड का, जिसमें 20 बेड्स जो हैं वो पीकू में वेंटिलेटर्स के साथ हैं, 10 बेड HDU के हैं और 70 बेड जो है आइसोलेशन या पोस्ट कोविड जो रहते हैं पेशेंट उनके लिए बने हुए। तो टोटल 100 बेड तो बच्चों के लिए बने हैं, बाकी हमारा एडल्ट्स के लिए 250 बेड का पूरा अस्पताल 250 का 150 उनके लिए है। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट हम किस तरीके से बुक करा सकते हैं? वैक्सीनेशन का जो ऐप है उस पर जाके आप स्लॉट बुक कर लीजिए। और अभी यहाँ जिला अस्पताल में जो वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लग रही है और वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता हुआ दिख रहा है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल की जाए? ये अस्पताल में जगह कम है, यहाँ ओपीडी भी 2-2.5 हज़ार की होती है और कोविड के इंजेक्शंस के लिए भी 2-2.5 हज़ार पेशेंट आ जाते हैं, जबकि आजकल जो हमें वैक्सीन्स मिल रही हैं वो ऑनलाइन वालों की मिल रही हैं और वो हम सुबह से सबको बता देते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन वालों को लगेगी, लेकिन ऑन स्पॉट वाले आ जाते हैं। उसकी वजह से अस्पताल में भीड़ हो रही है। जगह कमी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही, चाहे हमारे गार्ड्स कितना भी हटा लें, पब्लिक को अपनी रहती कि हमें लग जाए, शायद हमें लग जाए, इस चक्कर में मारामारी है। वैक्सीन्स कम आ रही हैं वहीं से, इस वजह से। वायरल फीवर को लेके क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? वायरल फीवर तो रूटीन वैसे सीजनल फीवर माना जाता है। अगर उसके साथ कोई दस्त है या मरीज ज़्यादा तेज बुखार होता है तो भर्ती करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो घर में इलाज दे देते हैं। क्योंकि डेंगू, मलेरिया भी बारिश के मौसम में बहुत चल रहा है और इस वक्त जिले आसपास के ज़िले में काफ़ी ऐसे आंकड़े आए हैं जिनकी डेंगू और मलेरिया को लेके मौत हो गई है, तो उस पर हमारे जितने भी बुखार के मरीज आते हैं, जैसे कल 121 मरीज आए थे, तो हम उन जो हमारे यहाँ फीवर हेल्प डेस्क बनी हुई है, सबसे पहले मरीज वहाँ जाता है, वहाँ उसके डेंगू, मलेरिया और कोविड तीनों जांचें होती हैं। उसके बाद एंटीजन टेस्ट होता है, उससे नेगेटिव पॉजिटिव कोविड का आ जाता है और डेंगू मलेरिया का भी एंटीजन टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है। अगर पॉजिटिव आता है, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर हम उसके एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा ही कंफर्म टेस्ट माना जाता है। एंटीजन पॉजिटिव आने के बाद हम एलाइजा टेस्ट कराते हैं। एलाइजा में नहीं आता तो फिर वो चाहे एंटीजन पॉजिटिव भी आया हो, एलाइजा नेगेटिव, तो डेंगू नहीं होता।
तो ऐसा अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको डेंगू पॉजिटिव आया हो। तो हमारे यहाँ अभी डेंगू नहीं है, लेकिन हमने बुखार इसकी तैयारी कर ली है। जिला अस्पताल में हमेशा की तरह 10 बिस्तर बनते हैं डेंगू के, वो हमारे 10 बिस्तर बन गए हैं। 4 बच्चों के लिए और 6 एडल्ट के लिए बने हुए हैं, लेकिन अभी तक एक भी पेशेंट नहीं है डेंगू का हमारे यहाँ। जिस तरीके से डॉक्टर सुषमा चंद्रा ने बताया कि तीसरी लहर को लेके भी तैयारी कर ली गई है और ये जो डेंगू और मलेरिया बारिश के मौसम में चल रहा है उसके लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी जिला अस्पताल में कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट हरी के साथ मैं शुभी महेश्वरी, जनहित टाइम्स, नोएडा। वायरल फीवर का कहर डॉक्टरों के लिए बड़ी सिरदर्दी बनता जा रहा है, क्योंकि बुखार के मरीजों की जांच करने पर ज्यादातर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव मिल रही है। ऐसे में कोरोना वायरस और वायरल बुखार की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। अब देखना होगा कि डॉक्टर कब तक इस रहस्यमय बुखार का राज जान पाते हैं और कब तक जनता को इस रहस्यमय बुखार को झेलना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।